हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मेटल स्टेट जो होता है उसमें परिवर्तन के बारे में, यानी पदार्थ की अवस्था के परिवर्तन के बारे में। तो पदार्थ के भौतिक अवस्था जो होता है उसके तीन प्रकार होते हैं: ठोस, द्रव, गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है, जिसके लिए इसको गर्म किया जाता है, ठीक है, किसी की सहायता से। अब क्या होता है कि सबका टेम्परेचर होता है, इसके अनुसार वो चेंज होता है। अब जैसे मान लो ये ठोस है। अब ठोस जिस ताप पर, अब देखो यहाँ देखो, ठोस जिस ताप पर द्रव में बदलता है उसको बोलते हैं द्रवनांक, ठीक है। ठोस जिस ताप पर द्रव में बदलता है उसको द्रवनांक बोलते हैं, इसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और यह प्रक्रिया जो होता है ठोस से द्रव में बदलना, ठीक है, वो गलन कहलाता है। जैसे बर्फ ठोस है, ठीक है, ये गल जाएगा, ठीक है, तो वो कहलाएगा गलन। क्या कहलाएगा? गलन। अब क्या होता है द्रव? द्रव क्या होता है? जिस ताप पर गैस बनता है उसे क्वथनांक कहते हैं। द्रव जिस ताप पर गैस बनता है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक, यानी बॉइलिंग पॉइंट। और यह जो प्रोसेस या प्रक्रिया जो होता है वो कहलाता है वाष्पन। तो दो चीज सीखे, द्रवनांक और क्वथनांक। ठोस द्रव में बदलेगा, जिस ताप पर उसको द्रवनांक बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट यानी गलन। और जिस ताप पर द्रव गैस में बदलेगा उसको बोलते हैं क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, और प्रक्रिया बोलते हैं वाष्पन, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि गैस को, जैसे गैस को ठंडा करके क्या बनाया सकता है? द्रव। गैस को ठंडा करके द्रव जिस प्रक्रिया में बनाते हैं उसको बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन, कंडेंसेशन। अब देखो ध्यान देगा, अब द्रव को भी क्या कर सकते हैं? ठंडा करके ठोस बना सकते हैं। द्रव को ठंडा करके क्या कर सकते हैं? ठोस बना सकते हैं। दो का प्रक्रिया कहलाता है हिमांक, हिमीकरण। क्या कहलाता है? हिमांक और हिमीकरण, ठीक है। और यह जिस बिंदु पर यह द्रव ठोस में बदलता है उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक। और यह प्रक्रिया कहलाता है हिमीकरण। अब समझना है, जैसे ठोस का एग्जांपल ले सकते हैं आइस। क्या है? आइस यानी बर्फ। द्रव हो गया वाटर, और गैस में ले लेते हैं स्ट्रीम, वाष्प। अब क्या होता है, इसको जब देखो, अब क्या होता है कि ठोस द्रव है, ये ठोस यानी आइस है, ठीक है। आइस को क्या कहते हैं? द्रवनांक बिंदु। तो आइस का द्रवनांक बिंदु यानी गलनांक जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। द्रवनांक 0 डिग्री सेल्सियस, ये जो है देखो। अब क्या होता है, द्रवनांक और हिमांक दोनों समान होता है, ठीक है। क्वथनांक और संघनन दोनों का तापमान समान होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ठोस, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान देना है, ठोस का एग्जाम्पल हो गया आइस, लिक्विड का एग्जाम्पल हो गया वाटर, गैस का एग्जाम्पल हो गया स्ट्रीम। अब तीनों के बारे में जानते हैं। अब देखो ठोस जो है, ठीक है, वह प्रक्रिया इसमें क्या होता है, ठोस को गर्म करने पर वो सीधे गैस में बदल जाए तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन को क्या बोला जाता है? सब्लिमेशन। क्या बोला जाता है? सब्लिमेशन, ठीक है। अब ऊर्ध्वपातन में बहुत सारा पदार्थ आता है, आयोडीन, ठीक है, नौशादार जिसका सूत्र होता है NH4Cl, ठीक है, कपूर हो गया, एंथ्रासीन हो गया। तो ये सब ऊर्ध्वपातन पदार्थ है जिसको गर्म करने पर सीधे ठोस से बदल जाता है गैस में। अब एक प्रक्रिया होता है गैस से जो सीधे ठोस में बदलता है उसको निक्षेपण बोलते हैं, डिपोजिशन, ठीक है। उसको जो सीधे गैस से द्रव में ठोस में बदलेगा, गैस से सीधे ठोस में बदलेगा, उसको बोलते हैं निक्षेपण। ये तीर चिन्ह देख के आप ये सब का परिभाषा बोल सकते हो। अब देखो, ये यहाँ आइस है, यहाँ वाटर है, और यहाँ स्ट्रीम है, वाष्प। अब देखो आइस के बारे में जानते हैं। अब कोई चीज पढ़ोगे तब न जानोगे। अब जैसे कोई नहीं पढ़ोगे तो सोचोगे क्या, जे हम अलादीन है, हमको कहीं चिराग मिल जाए, ठीक है, तो उससे जीन आएगा, उससे विष मांगेंगे, ठीक है, कि हम सब कुछ जान जाए। पर ऐसा होता नहीं है, पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब क्या होता है, आइस, ठीक है। अब आइस यानी बर्फ है, बर्फ के बारे में जानते हैं। बर्फ का जो, ठीक है, वो गलनांक होता है, ठीक है, वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि यह 0 डिग्री सेल्सियस के बाद जो है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर यह बर्फ के रूप में ही रहता है, ठीक है। अब जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से आगे तापमान बढ़ता है तो ये गलने लगता है। ये क्या होता है? गलने। 0 डिग्री सेल्सियस से जो जैसे कम होगा, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे कम होगा तेज, उतना ज्यादा इसका घनत्व जो है, ठीक है, वो बढ़ता ही जाता है जितना कम होगा, ठीक है। और जितना 0 डिग्री से आगे बढ़ेगा तो ये गलेगा। क्या होगा? गलेगा, ठीक है, बर्फ गलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो बर्फ देखो, तो बर्फ का जो है गुप्त उष्मा होता है 80 कैलोरी। कितना होता है? 80 कैलोरी। अब गुप्त उष्मा क्या होता है? लेटेंट हीट क्या होता है? तो किसी पदार्थ की अवस्था में बदलने, किसी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए जो आवश्यक उष्मा होता है
उसे गुप्त उष्मा कहते हैं। जैसे ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा को बोलते हैं द्रवण की गुप्त उष्मा। द्रवण की गुप्त उष्मा। पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए जो आवश्यक उष्मा होता है उसे गुप्त उष्मा कहते हैं। अब देखो द्रव को गैस में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा को बोलते हैं वाष्पन की गुप्त उष्मा। वाष्पन की गुप्त उष्मा। तो उसी तरह पदार्थ को ये बर्फ है, बर्फ को जो है यानी बर्फ को ठीक है वाटर में बदलने के लिए जो उष्मा चाहिए यानी गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा का मतलब होता है पदार्थ के अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा को बोलते हैं गुप्त उष्मा। तो इसका गुप्त उष्मा होता है 80 कैलोरी। ठीक है, देखो 80 कैलोरी ग्राम इनवर्स -1। अब गुप्त उष्मा क्या होता है, तो गुप्त उष्मा का फॉर्मूला होता है देखो Q बराबर होता है ml। ठीक है, Q बराबर होता है ml, जहां Q होता है उष्मा, ठीक है, m जो है ध्यान देगा यहाँ m मास है द्रव्यमान, L है लेटेंट एनर्जी यानी गुप्त उष्मा सूत्र करते हैं L से। L बराबर होता है Q/m। ठीक है, तो Q देखो ध्यान देगा तो इसका आवेश ये क्या है उष्मा। उष्मा का ऐसा मात्रक होता है जूल और द्रव्यमान का मात्रक केजी। तो ये हो गया इसका ऐसा मात्रक। ये गुप्त उष्मा का ऐसा मात्रक हो गया। सीजीएस मात्रक जूल का होता है कैलोरी और इसका क्या होता है ग्राम। तो वही लिखा हुआ है देखो, तो वही लिखा हुआ है 80 कैलोरी ग्राम इनवर्स। ग्राम नीचे से ऊपर जाएगा क्या जाएगा -में। तो ये लिखा है गुप्त उष्मा। तो गुप्त उष्मा क्या होता है, किसी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए जो आवश्यक उष्मा होता है उसे गुप्त उष्मा आप कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर ml होता है। ठीक है, तो L है गुप्त उष्मा, Q/m। Q यहाँ हीट है और m मास है। हीट का हो गया ऐसा मात्रक जूल और मास का केजी। अब जूल है, ठीक है, जूल का सीजीएस मात्रक कैलोरी और केजी का ग्राम। तो गुप्त उष्मा होता है 80 कैलोरी। विशिष्ट देखो विशिष्ट उष्मा या उष्माधारिता कितना होता है 0.5, ठीक है, कैलोरी ग्राम इनवर्स डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। अब ध्यान देगा यहाँ, तो ये विशिष्ट उष्मा क्या होता है, पदार्थ के एकांक द्रव्यमान, ठीक है, के तापमान के वृद्धि के लिए जो आवश्यक उष्मा होता है, पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के तापमान की वृद्धि के लिए आवश्यक उष्मा होता है उसे विशिष्ट उष्मा कहते हैं। अब देखो इसमें ध्यान देना है, तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। तो इसको 4.2 जूल लिखते हैं। ठीक है, तो अब जैसे इसको हमको जूल में बदलना होगा तो 80, ठीक है, और 1 कैलोरी बराबर कितना होता है 4.2 जूल या 4.186 जूल। अब इसको 4.2 से गुणा करेंगे, दशमलव हटाएंगे नीचे कितना होगा 10। 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, अब इसको 8 से गुणा करते हैं, 8 दूनी 16 और 8 चौक 32 1 33, यानी ये कैलोरी को जूल में बदल दिए जूल और ग्राम इनवर्स। ठीक है, अब जैसे इसका जो है एक अन्य यदि कैलोरी में आंसर रहेगा तो 80 कैलोरी, ठीक है, अगर जूल में आंसर रहता है तो 336, ठीक है, जूल, ठीक है, ग्राम इनवर्स। ग्राम को भी केजी में बदल सकते हो। ठीक है, तो अलग आएगा इसका आंसर। ठीक है, ग्राम को यदि केजी में बदलेंगे तो अलग आंसर आएगा। अब इसको क्या करते हैं, इसमें भी इसको कैलोरी को जूल में बदलते हैं, 0.5 है। ठीक है, अब कैलोरी है तो 1 कैलोरी बराबर कितना होता है 4.2 जूल, 4.2 जूल। ठीक है, कैलोरी क्या हो जाएगा जूल, कैलोरी हो जाएगा जूल और ग्राम इनवर्स से ग्राम इनवर्स, डिग्री सेल्सियस से तो डिग्री सेल्सियस। दशमलव उड़ाते हैं नीचे कितना होगा 10, ये दशमलव उड़ाएंगे नीचे में 10 कट गया 2 और 21 दूनी 42। ठीक है, तो 2.1 जूल ग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये भी सही है। अब इसको कहीं अभी इसका यदि ग्राम को जो है, ठीक है, केजी में बदलते हैं, ठीक है, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन, तो 2100 आएगा। कितना आएगा 2100 जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो ये होता है जल का विशिष्ट उष्मा। एक ये होता है और एक ये होता है, दोनों याद रखना। ये सीजीएस फॉर्म में है और ये एसआई में है। ठीक है, वहीं ये भी सीजीएस फॉर्म में है। ठीक है, तो ये गुप्त उष्मा है। ठीक है, और इस अब देखो, अब जानते हैं वाटर के बारे में। ठीक है, बर्फ के बारे में बहुत सारी चीज जान सकते हो। बर्फ का जो घनत्व होता है, ठीक है, वो पानी के घनत्व से क्या होता है कम। बर्फ का घनत्व जो होता है पानी के घनत्व से कम होता है, इससे पानी बच जाता है। बर्फ का घनत्व जो है 0.99, ठीक है, 3 होता है। ठीक है, 99, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये बर्फ का घनत्व होता है। पानी का घनत्व क्या होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया वाटर का, ठीक है,
और ये हो गया आइस का। यानी दोनों का घनत्व में सबसे ज्यादा किसका घनत्व होता है? पानी का। यानी कि बर्फ और पानी की बात करें तो बर्फ का घनत्व जो है वो कम होता है पानी के घनत्व की तुलना, इस कारण पानी में तैरता है। जब ये तैरता है तो इसका जो है, ठीक है, 1/10 भाग ऊपर और 1/10 भाग जो होता है ये 9/10 भाग नीचे होता है। बर्फ को जो है एक वैज्ञानिक है डेवी, जो इसको रगड़ के आपस में चिपकाया था, ठीक है। बर्फ के बारे में और चीज जान सकते हो। अब क्या होता है कई शीत प्रदेश में क्या होता है कि ज्यादा ठंड होने से इसका अधिकतम घनत्व 0 डिग्री सेल्सियस से जितना कम होता है, ठीक है, तो ये बर्फ बन जाता है। शीत प्रदेश में क्या होता है, तापमान जब कम हो जाता है तो झील, अब इसे झील है, अब झील के अंदर क्या है, मछली है, कहते हैं। अब मछली क्या जीवित रहता है वहां, क्यों रहता है? जब बर्फ बनता है तो इसका घनत्व जो है 0 डिग्री सेल्सियस से जब कम होता है, लेकिन बर्फ के ऊपर वाला सतह जो है बर्फ बन जाता है। ऊपर वाला सतह क्या होता है, बर्फ बन जाता है, लेकिन अंदर जो हमेशा तापमान होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस कभी नहीं कम होता है, ठीक है। तो बर्फ का घनत्व भले ही वो कम जाए, ठीक है, जितना वो ठंडा होगा उतना घनत्व बढ़ेगा, ऊपर वाला बर्फ बन जाता है, लेकिन अंदर का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, जिसके कारण वो मछली जलीय जीव जीवित रहता है। अब वाटर को जानते हैं, इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इसको 61 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करेंगे तो ये गर्म करेंगे, ठीक है, तो इससे वाष्प निकलने लगेगा। इसका विशिष्ट ऊष्मा जो है 1 कैलोरी ग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस। अब इसको जब हम लिखते हैं SI मात्रक में तो कितना आता है, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.2। इसका आंसर आता है 4200, ठीक है। वो कैलोरी का मात्रक होता है जूल और इसका केजी इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ठीक है। तो ये दो आंसर है, याद रखना है दोनों, ठीक है। ये विशिष्ट ऊष्मा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व होता है 100 केजी सेंटीमीटर क्यूब और 25 डिग्री पर होता है 997 केजी मीटर इनवर्स 3। शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है, तो 1 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स -3, वही वाली बात है, 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल माना जाता है, ठीक है। अब स्ट्रीम है, स्ट्रीम क्या होता है, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा स्ट्रीम यानी वाष्प, इसका गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, ग्राम इनवर्स -1 होता है, और विशिष्ट ऊष्मा जो है वो 9.1 जूल ग्राम इनवर्स, ठीक है, और डिग्री सेल्सियस इनवर्स होता है। अब से वाटर के बारे में जानते हैं तो इसका सूत्र क्या होता है, H2O। क्या होता है, H2O। नहीं, ये पदार्थ के तीनों अवस्था में होता है, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं इसका H2O, तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 1:2:1, ठीक है। और परमाणु का अनुपात, यदि आणविक अनुपात की बात करें तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना होगा, इसका परमाणु संख्या 8 तो 16, ठीक है। इसको काटेंगे कितना होगा, 1:8। तो ये आणविक द्रव्यमान के अनुसार से, ये परमाणु के अनुसार से है, ठीक है। इसका यदि बात करते हैं आणविक द्रव्यमान होता है 18 ग्राम। तो कैसे होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, ठीक है, 1, और इसके नीचे कितना है परमाणु, 2, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का 8 दूनी 16, 16 2 18, ठीक है। इसका आणविक द्रव्यमान होता है